नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए एचडीएफसी बैंक के ऊपर लास्ट अगर 1 ईयर तक देखूँ तो कंपनी के ऊपर अपट्रेंड नहीं था, टोटली डाउन ट्रेंड था। कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे थे। अगर मैं 3 साल के डेटा दिखा दूं तो 3 साल में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अगर 5 साल की डेटा दिखा दूँ, तो 5 साल में थोड़ा-सा पॉजिटिविटी आया, क्योंकि कोविड के बाद कोविड के टाइम में 900 का प्राइस था, आज सॉरी 800 का प्राइस था, आज 1600 तक पहुँच चुके हैं। मतलब कोविड से लेकर आज तक मतलब अराउंड 4 से 5 साल तक ये जो डेटा देखने को मिला, एक 5 साल में कंपनी पैसे का डबल किया है, दुगना किया है। तो इसका मतलब कंपनी में पॉजिटिविटी तो है। तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हुआ, जिसके कारण कंपनी के ऊपर वीकनेस देखने को मिला? और क्या इस कंपनी में सचमुच में कोई स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने का? अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूँ तो चार्ट देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो चुके हैं कि लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के ऊपर कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड करते चले गए। तो कब इस लेवल को ब्रेक करेगा, कब ऊपर जाएगा? देखिए मैं पहले बता दूं, कंपनी का पहले आपको जो डेटा देखना है वो है वैल्यूएशन। क्या सही में वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है? अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो ऑब्वियसली सस्ता में है। तो आरओसी आरओई के हिसाब से देखा जाए तो आरओई बेस्ट है। चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर डेटा देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा आरओई 16% से बढ़ के 17% हो चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% से लेकर 22% हो चुके हैं। मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है और कंपनी के आरओई भी बढ़ रहा है। तो जब कोई कंपनी के आरओई एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही बढ़ता हुआ देखने को मिले, उसके साथ साथ कंपनी के देखिए सबसे जो बेस्ट पॉइंट है वो है क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। जो एक टाइम कंपनी के क्रेडिट कार्ड के ऊपर आरबीआई ने एक बिग रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। 2 साल कंपनी क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई काम नहीं कर पाए, जो आज कोटक बैंक के ऊपर लगा दिया गया है। तो आरबीआई ने जब न्यू क्रेडिट कार्ड इशू करने का बैन लगाया था इस कंपनी के ऊपर, तो कंपनी का तो पूरा का पूरा बैंड बच गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनी के देखा जाए तो एक अर्निंग जो होता है क्रेडिट कार्ड में, वो एचडीएफसी बैंक का ही हो रहा था। तो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिया और कंपनी को एक घाटा देखने को मिला। तो घाटा नहीं हुआ था, मतलब एक प्रॉफिट रेवेन्यूज में कमियां देखने को मिला था। तो बेसिकली कंपनी का जो काम हो रहा है वो कौन सा सेगमेंट में कंपनी काम ज्यादा कर रहा है, चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर वो देखा जाए तो अगर सेगमेंट वाइज बात करो तो कंपनी सबसे ज्यादा मॉर्गेज लोन के ऊपर काम करते हैं। तो मॉर्गेज लोन के ऊपर सबसे ज्यादा काम करते हैं और यही कारण की वजह से कंपनी का पैसा डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। मतलब कंपनी का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है मॉर्गेज लोन। क्यों? क्योंकि देखिए मॉर्गेज लोन का मतलब होता है, मान के चलिए आप 5 लाख रुपया लोन लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्रॉपर्टीज, कोई भी मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज हो, कोई भी चीज हो जो आपके एसेट है, उस एसेट को गिरवी रखकर आपको लोन लेना पड़ेगा। तो इसमें होगा क्या, मान के चलिए आपने आपका जो जमीन है उसको गिरवी रखकर आपने लोन लिया। कल अगर आप लोन नहीं भी मिटा पाएंगे तो उस आपका जमीन बैंक के पास चला जाएगा और बैंक उसको बेचकर पैसा निकल लेंगे। तो कहने का मतलब है बैंक यहाँ पे सिक्योर है। उसके साथ साथ पीएल में 15% और ए एल टी डब्ल्यू के ऊपर 11%, साथ ही साथ पेमेंट सिस्टम के ऊपर 8% और आदर्श रिटेल के ऊपर 5%। तो बिजनेस को अलग लेवल में फैला के रखा, तो इसलिए एच डी एफ सी बैंक नंबर 1 है। तो मैं एच डी एफ सी बैंक के ऊपर हमेशा ट्रस्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस कभी भी मुझे कम देखने को नहीं मिला। आज शेयर में भागता हुआ देखने को नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग सोचते हैं ना कि कंपनीज के ऊपर लगातार भागता हुआ कंपनी से ही बेस्ट है, और जो कंपनी एक रेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो जो शेयर में करेक्शन हुआ है तो वो कंपनी खराब है, उसके लिए बता दूं आपको मार्केट के ऊपर डीपली रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि मार्केट वही कंपनी को हमेशा पुश करते हैं जो कंपनी होल्ड कर रहा है किसी जगह पे, और जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 47,000 से 79,000 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, वो भी एक साल में। और इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक्सपेंस को मिटाया। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए 12,000 से लेकर 18,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा। तो कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा इस कंपनी के ऊपर, और इसीलिए इन्वेस्टर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा हर हर इंस्टीट्यूशन उल्टा माल को खरीदारी कर रहा है।
म्यूचुअल फंड ने 19% से बढ़कर 23% कर दिया। एफआईएस के पास 33% होल्डिंग था, वो 47% हो चुका है। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा बाइंग किया जब प्रोमोटर ने माल बेच दिया। तो कहने का मतलब है कि इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और फिलहाल के लिए मुझे एक ट्रेड भी मिला एज ए स्विंग बेसिस में। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी तो इस कंपनी के ऊपर पहले से ही हूँ, और मैं लॉन्ग टर्म तो रहूंगा। उसके साथ साथ जब 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 मुझे स्विंग बेसिस ट्रेड मिलेगा तो मैं उसको भी कंटिन्यू करूंगा। जैसे यहाँ पे मिला कपूई धाना पैटर्न्स का, तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इस जगह पे एंट्री बना, और मैं टारगेट लेकर चलूंगा इस हाई लेवल तक। जो टारगेट निकल कर है करीबन करीबन 12%। आप कहेंगे सर 12% में क्या होगा? देखिए, अगर आपको 6 मंथ में भी 12% का रिटर्न मिले ना, तो भी बड़ी बात है। क्योंकि हर लोग तो म्यूचुअल फंड करते हैं, लोग तो इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, एक साल में उसको 12% मिलता है। तो मुझे नहीं लगता लगता है कि 6 मंथ लगेगा, उससे पहले टारगेट अचीव करने का चांसेस रहेगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस के ऊपर सबसे पहले सबसे पहले कंपनी की मैं टेक्निकली चार्ट पर आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जब मैंने एंट्री लिया था वो कोई आरएसआई स्ट्रेटेजीज के बेसिस में एंट्री लिया। अभी आरएसआई स्ट्रेटेजीज के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर इसका टारगेट क्या आरएसआई के बेसिस में आपका हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आरएसआई स्ट्रेटेजीज में जब शेयर में करेक्शन हुआ था, जब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे शेयर मतलब कैंडल्स क्लोजिंग हो रहा था, तब मैंने देखा कि आरएसआई भी इस 30 के नीचे टच किया। मतलब यहाँ पे दो लाइन है, एक 30 है, ऊपर लाइन 70 है। तो नीचे 30 लेवल है, ऊपर 70 है। तो इस 30 लेवल को टच किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एंटी बना। और उसके बाद धीरे 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 करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश की। तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब कहाँ तक जा सकते हैं, इस लेवल तक। अगर 70 को टच करे तब मैं एग्जिट करूंगा। हुआ क्या, 70 के आसपास गया और यहाँ पे बिग कैंडल भी बना था। उसके बाद फिर से करेक्शन हो गया। मुझे लगता है यहाँ से बाउंस बैक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर टाइम लगकर ऊपर क्लोजिंग हो तो मैं एग्जिट जरूर करूंगा। तो मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे होगा, मेरे एग्जिट पॉइंट आरएसआई के 70 को टच करने के बाद होगा। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि स्ट्रैटेजीज को हमेशा आप फॉलो करके काम कर रहे हैं, तो उस स्ट्रैटेजीज को हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी ने टारगेट नहीं दिया मैं पहले एग्जिट कर लूंगा, वो रूल्स के खिलाफ होगा। चाहे आपको प्रॉफिट होना हो, आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। इन्फोसिस के बारे में बात करूँ, इसका मार्केट कैप 6,000 करोड़ के आसपास है। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो आर ओ सी आर है, वो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का बेस्ट तरीके से आर ओ सी आर देखने को मिला। तो कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी इस बार क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा सा वीकनेस दिखाया। तो देखिए 37,400, अभी 37,900। तो आप कहेंगे सर वीकनेस कहाँ पे है? हाँ बिल्कुल है, कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो हमेशा ईयर को बीट करने से कुछ नहीं होगा, क्वार्टर को भी बीट करना पड़ेगा। तो क्वार्टर बीट नहीं कर पाए, तो एक्सपेंस इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट आए 6,000 करोड़ था, इस बार 7,900 करोड़ बना। अभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से हो गया? कंपनी का सेल्स तो कम हो गया था। बेसिकली कंपनी का आधा से इनकम इस बार 2,700 करोड़ कंपनी का आधा से इनकम मिला। और इस आधा से इनकम मिलने के कारण कंपनी के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी की जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैं आपके साथ शेयर तो कर चुका हूँ। अब एक पॉइंट्स और भी आपको शेयर करूँ। कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, तो बहुत दिनों से कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, उसके लिए बता दूं, इन्फोसिस जैसे कंपनी के ऊपर अगर आप कोई नेगेटिव डिसीजन ले रहा है, मेरे हिसाब से आप गलत ट्रैक में जा रहा है। क्योंकि इन्फोसिस सिर्फ इंडिया की बेस्ट कंपनी नहीं है, वर्ल्ड के टॉप 5 रैंकिंग में आते हैं। तो देखा जाए तो इन्फोसिस एडीआर में भी है, मतलब यूएस मार्केट में भी लिस्टिंग है। तो जो अमेरिका मार्केट में लिस्टिंग है और उसके साथ साथ वर्ल्ड के आईटी सॉल्यूशंस इंडस्ट्रीज में टॉप रैंकिंग में है, तो क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। बाकी आपके हिसाब से क्या है, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। सबसे पहले टाटा मोटर्स के एक गुड अपडेट आपको दिखाऊंगा, क्योंकि टाटा मोटर्स का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आ रहा है वो लैंड रोवर एंड जगुआर के ऊपर। तो जगुआर एंड लैंड रोवर के ऊपर कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस आ रहा है। तो उस हिसाब से देखा है तो जैगुआर एंड लैंड रोवर के जो बिजनेस हो रहा है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। देखिए दिखा है तो Q4 के जो अपडेट आया, होलसेल जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हुआ, यूके, नॉर्थ अमेरिका और बाकी आधा मतलब जगह पे। जैसे देखिए यूके में कंपनी का बिजनेस जो है उस बेसिस में देखा है 2023 के जो आंकड़ा है, उस आंकड़े से देखा जाए तो कंपनी इस बार 2024 का जो डेटा है, जो 20% से लेकर 27% का ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका में कितना है, 19% से 30% हुआ। मतलब डिमांड यूके में भी है और नॉर्थ अमेरिका में भी है। हाँ, यूरोप कंट्रीज में थोड़ा सा डिमांड यहाँ पे घट चुके हैं। जैसे 22% था पिछले साल में, इस बार 18% हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला।
अभी चाइना में भी डिमांड कम हुआ है क्योंकि चाइना के बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ नए से नए गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। अभी आप सभी जानते हैं शाओमी ने भी ईवीज़ गाड़ी लॉन्च किया। साथ ही साथ बीवाईडी जो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड बन चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक कार बनाने में एक टॉप कंपनी है, तो वो चाइना में धमाका मचा रहा है। तो उस जगह पे देखा जाए तो जैगवार एंड लैंड रोवर का थोड़ा-सा यहाँ पे सेल्स डाउन हुआ है। साथ ही साथ ओवरसीज़ बारे में बात करूँ, अलग कंट्रीज़ में भी कंपनी 21% से 20% हो चुके हैं। मतलब जो ग्रोथ है वो थोड़ा-सा रुक चुके हैं। तो जैगवार लैंड रोवर की जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूके में ही है। बाकी कंट्रीज़ में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और इसी के चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा तो प्रेशराइज़ बनेगा। तो आप कहेंगे सर इस बार कंपनी ने तो हाईएस्ट सेल्स किया और जो सेल्स हुआ वो टीसीएस को भी बीट कर पाए। हाँ, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। क्वार्टरली जो रिजल्ट इस बार कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया 17,500 करोड़, जो टीसीएस को भी बीट कर दिया। अगर साल भर की डेटा देखा तो 35,000 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया। तो जो कंपनी लॉस कर रहा था, लास्ट 4 ईयर्स में लॉस किए, वो डायरेक्टली 31,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। इसका मतलब एक बिग जर्नी कंपनी यहाँ पे दिखा चुके हैं। मैनेजमेंट स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ किया है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक एक अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि कंपनी के जो सेगमेंट है उसको डीमर्ज किया जाएगा। मतलब पैसेंजर व्हीकल को अलग किया जाएगा और हेवी व्हीकल्स को अलग किया जाएगा। अभी अपडेट सिर्फ आया है, अभी फाइनली ऑफिशियली कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जब ऑफिशियली डेटा अपडेट आ जाएगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो टाटा पावर के ऊपर एक ही बात कहूँगा, टाटा पावर के जो टेक्निकली चार्ट के ऊपर मैंने काम कर रहा हूँ, मेरा जो टारगेट है करीबन-करीबन 1147 के आसपास, उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा-सा होल्ड करने के बाद यहाँ पे टारगेट अचीव हो सकता है। क्योंकि मैंने 600 रुपीज़ के आसपास एंट्री लिया था और मैं टारगेट 1140-45 रुपीज़ के आसपास टारगेट रखा हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो देखिए पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है, 70 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर जो फेस वैल्यू ₹10 है, कंपनी बता रहा है कि इसके ऊपर कंपनी स्प्लिट लेके आने वाला है। तो जल्द से जल्द कंपनी आपको स्प्लिट देने जा रहा है। तो जो स्प्लिट आपको मिलेगा, उसका डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस सारे कंपनीज़ के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी कंपनीज़ के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है, तो प्लीज़ एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।